चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई, चारा चोरी तक रहो। दिस इज गेटिंग पर्सनल। नहीं, किससे कैसे पर्सनल? कोर्ट में क्या पर्सनल? लॉजिक चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है, लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया? सुनो वोट चोरो सुनो, कान खोल कर दिमाग खोल कर, कान खोल कर दिमाग खोल कर मुंह बंद कर वोट चोरो सुनो। मैं वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग, सुन लीजिए। वोट चोरो सुनो, पहले चुपचाप सुनो, बीच में बोलने लगे। हम बोले क्या बीच में? इतने देर से इंतजार कर रहे थे। अरे सच सुनने नहीं आता ना, तो ऐसे कान बंद कर लीजिए और मुंह भी बंद कर लीजिए, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेडकर जी का पहले सम्मान तो कीजिए, संविधान की बातें कर रहे हैं इंदिरा जी के साथ, इंदिरा के पोते के साथ बैठकर। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अभी मेरे अमीर जी, ये क्या बात हुई? वो स्टूडियो में बैठे थे, आप उनको चुप नहीं कराएंगे? अदरवाइज आप चुप करा दो, मुसलमान को चुप करा। एक मुसलमान बोले तो चुप ऑडियो डाउन। शहजाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके, कंचना मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। सुन लीजिए, देखिए 30 सेकंड ऐसे कैसे हो गया? 30 सेकंड सबको आपने इतना बोला, हमारे टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड आपसे लड़ते हुए हमको बीत जाएगा 30 सेकंड। 50 सेकंड ले लीजिए, 60 पहले तो सेकंड ले कहते हैं कि लीजिए। घुसपैठिए मिले, कैसे सूत्रों के हवाले से आपके भी चैनल पे चला सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा। लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते ये है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है, अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहां पे सवाल कि ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक? जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो कहते हैं कि कंचना जी नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। यस हमारे भी अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना, कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है। और अब ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमित जी को बता रहा है कितनी शिकायतें आई हैं। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप पेश कर दीजिए मैडम। सारी शिकायतों का एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने, ना सार्वजनिक करा है। एक सार्वजनिक करा है, एक मलूक नागर वोट चोरी हुई है, यही गाता पिछले 20 दिन से चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन सामने आया और उसने कई सारी बातें बोली। उसने बोला हलफनामा दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए। ऐसे आरोप लगा के भागा नहीं जा सकता। अगर वोट चोरी हो रहा है तो 240 कैसे आई है बीजेपी की? वोट चोरी हो रहा है तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीतती है लेकिन जम्मू कश्मीर का हार जाती है, झारखंड का हार जाती है। देखिए अमीश जी, वोट चोरी हो रही है जो कह रहे हैं, या एसआईआर गलत काम कर रहा है जो कह रहे हैं, और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी जी कि ये वोट 2 जगह है 3 जगह है, खड़े होकर सबके सामने प्रेस के कहते हैं ये मर गए हैं इनकी वोट अभी भी है, ये जिंदा है इनकी वोट है नहीं। अरे यही तो एसआईआर कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है तुम में और चुनाव आयोग में? यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरी बात, जो हमारे देश के मुसलमान हैं इनका हक अगर घुसपैठिए मुसलमान छीनेंगे तो कैसे छीनने दें? घुसपैठियों को कैसे आने दें? ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सोकॉल इंडिया गठबंधन कहते हैं हम घुसपैठियों को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। बिल्कुल ठीक। अरे जब 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था और घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ को ताकत दी थी, सबसे ज्यादा विरोध सोकॉल इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा, ममता जी ने करा, कांग्रेस ने करा, उनके साथियों ने करा। इसका मतलब तुम घुसपैठिए चाहते थे, इसका मतलब तुम गलत वोट बनवा रहे थे, इसका मतलब जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वही एसआईआर कर रहा है, और वो घुसपैठियों की अगर गलत वोट बनी है और वो निकल रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दूसरा, हमारे एक साथी सतीश जी कह रहे थे कि भाई वो चुनाव आयोग एफिडेविट दे दे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल 100% उनके एफिडेविट के दिए बगैर केस एंटरटेन नहीं होगा। सुन लो, समझ लो, संवैधानिक ढांचे में सतीश जी, मैं एक बात कह रहा हूं, पहले शहजाद को खत्म करो बीच में नहीं माइक रोको इनका प्लीज। नहीं बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं, मेरी प्रार्थना, प्लीज बीच में नहीं। तो जब
अगर कोई भी संवैधानिक ढांचा है उसमें कोई भी कंप्लेंट करेगा, कोई भी केस करेगा। इवन एमएलए और एमपी हमारे एक साथी संविधान की कसम ली है। अरे मैं मलूक नागर संविधान की कसम ली है मैंने संसद में। अगर मेरा कोई केस चलता है राउस एवेन्यू में तो मुझे वहां शपथ पत्र देना पड़ेगा। ओके सतीश जी, आपको बोला गया जवाब। देन प्रियंका और अमित जी सर नहीं, आपने बोला 2 मिनट बोला आपने। सतीश के सिंह ऑडियो डाउन। बस मैं 10 सेकंड में रह रहा हूं। 15 सेकंड। मेरे एक कॉलेज के गलत बात है इनके बीच में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सतीश जी, उनके घर में 2 वोट जोड़ दिए गए, उसका साक्ष्य शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। दूसरा, उन्होंने ये भी पेश किया है कि शायद 150 लोगों के नाम कट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में किया है। ओके, ये तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ओके प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। प्रियंका कक्कड़, मेरा हम्बल सवाल आपसे यही है और स्ट्रेट क्वेश्चन यही है, अगर वोट चोरी हो रही है तो पंजाब में आप इलेक्शन कैसे जीते? अगर वोट चोरी हो रही है तो दिल्ली में आप 2-2 पारे इतने रिकॉर्ड मतों से कैसे जीते अगर वोट चोरी हो रही है? तो जब हम जीतेंगे तो सही है, बीजेपी जीत रही है तो वोट चोरी करके जीत रही है। नहीं अमित जी, पब्लिक नहीं मानेगी। गलत है, क्योंकि जैसे सुनिए ना, जैसे नीट का एग्जाम है, हर बार लीक नहीं होता, हर बार लीक हो जाता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो एग्जाम हुआ वो गलत है। लीक भी होता है, आपको पता है। तो इनकी प्रक्रिया इस बार क्या है वो समझना जरूरी है। आप पहले हमारे देश में वोटर चुनता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, पर इस बार बीजेपी चुन रही है कि कौन सा वोटर हम इस इलेक्टोरल रोल में रहे। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? कल की अगर आपने प्रेस वार्ता देखी, बहुत ही शर्मनाक है कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे झूठ बोला और कहा कि 2019 की जजमेंट है जिसने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इन्वेड हो जाएगा, इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज हटा दिए, 45 डे का प्रोविजन हटा दिए। ये झूठ है। 2019 नहीं 45 डे का प्रोविजन नहीं हटाया। नहीं 1 सेकंड, हाईकोर्ट 45 डेज तक रखी जाती है, 45 दिनों तक रखी जाती है। उसके बीच में आप कोर्ट जाएंगे तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी जो फुटेज आपको चाहिए। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन आपने फैक्चुअली गलत बात मैं आपका भी आंसर करेक्ट करना पड़ा। नहीं मैंने नहीं की, सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी पूरी बात सुनिए, आपको पता चलेगा आप फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। नहीं कैसे? इलेक्शन कमिश्नर ने कब बोला कि 45 दिन तक भी डेटा नहीं रख रहे? 45 दिन तक डेटा रख रहे हैं। 2 मिनट्स, 45 डेज तक डेटा रख रहे हैं मैडम। गिव मी 2 मिनट्स। यही मिसरिप्रेजेंटेशन है जो सही नहीं है, यही अनर्गल आरोप है। आप गलत बता रहे